क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। तो देखिए ये है पहला का क्वेश्चन। तो पहला में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो देखिए x का घातांक 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए यहाँ पे घातांक 2 हुआ, यहाँ पे x का घातांक 1 है, तो यानी पहला जो है बहुपद है। ठीक है, तो पहला में हम ऐसे टिक लगा देते हैं अभी, उसके बाद आंसर लिखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा x प्लस 2/x। तो यहां पे देखिए, तो देखिए x प्लस 2/x है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए दूसरा हम यहां पे समझा के बता रहे हैं आपको, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, घात माइनस में आ जाएगा क्योंकि नीचे है देखिए बटा में, तो माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है घात में, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए तीसरा, 3√x प्लस 2x माइनस 7। तो देखिए √x, तो तीसरा में देखिए हम यहां पे समझाते हैं, √x को हम इस तरह लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। ठीक है, तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, देखिए यहाँ पे भिन्न आ जा रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, अब देखिए 4 में, तो 3x का घात माइनस 2, यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया घात, तो माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा एक पूर्ण संख्या रहना चाहिए और धनात्मक में। ठीक है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या, मतलब माफ कीजिए पूर्ण नहीं, बहुपद नहीं है। 4 भी बहुपद नहीं है। अब देखिए 5 में, तो 5 में देखिए √u, तो u को हम रूट हटा के 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए घात 1/2 में आ गया, तो 5 भी नहीं है बहुपद। 6 में देखिए √2 बाई का घात 3 प्लस √3 बाई, तो यहाँ पे देखिए बाई का घात 3 है, यहाँ पे बाई का घात कुछ नहीं है, तो 1 है। तो देखिए ये बहुपद है, क्योंकि √2 के साथ है, तो संख्या के साथ रूट रहे वो ठीक है, लेकिन बस x बाई ये सब के साथ रूट नहीं रहना चाहिए। तो ये एक बहुपद हो गया, यानी एक पहला मिला, एक छठा मिला। अब देखिए 7वां में √3, ठीक है, t प्लस, यहां तक तो ठीक था, √2 और √t हो गया तो गलत हो गया, क्योंकि √t को हम t का घात 1/2 लिख सकते हैं, तो घात 1/, ये भिन्न में आ गया, तो भिन्न में घात नहीं रहना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब 8 देखिए, -7, तो -7 को हम लिख सकते हैं गुना x का घात 0 या -7x का घात, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x का घात 0 1 होता है, तो -7 गुने 1 -7 ही होगा। ठीक है, तो यानी 8वां जो है बहुपद है, जिसको हम टिक लगा देते हैं। 9 देखिए, बाई स्क्वायर प्लस √2, तो यहाँ पे देखिए बाई का घात 2 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए √2 के साथ भी बाई x का है, लेकिन पावर 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देखिए बाई का घात 2 है प्लस √2, तो ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो बाई के साथ घात जो है वो पूर्ण संख्या है 2, तो ये भी 9वां भी हो गया, यानी पहला, छठा, 8वां, 9वां, और देखिए 10वां में यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, तो यहाँ पे देखिए ये ठीक है, यानी ये भी बहुपद है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, पहला, छठा, 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है, 1 2 3, यानी ये पांचों क्या है, बहुपद है। तो इस तरह से बस आंसर आप लोगों को लिखना है, ये बस हम समझाने के लिए ये सब किए थे। ठीक है, तो देखिए जिसका घात पूर्ण संख्या रहे x बाई का, ठीक है, उसी को हम बहुपद कहेंगे, या 0 रहे, जैसे यहां पे देखिए -7 का घात कुछ नहीं है, साथ में x बाई, तो x का घात हम 0 मान लिए थे, क्योंकि x का घात 0 1 होता है। ठीक है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसी तरह हम इसको पहचानेंगे कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। तो पहला देखिए 9x का घात 3 प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो ये तो बहुपद है। और 9 क्या है, परिमेय संख्या 9,
लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय। और √7 क्या है? अपरिमेय। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये सही है क्योंकि वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है ये। ठीक है, तो इसमें हम स लिखेंगे यानी सही, पहला ए में। अब बी में देखिए 11x² - 16x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए 11 भी पूर्णांक है, -16 भी। 11 धनात्मक पूर्णांक हुआ, -16 ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, +5 धनात्मक पूर्णांक। तो ये सब पूर्णांक हुआ, तो पूर्णांकों पर बहुपद है। क्योंकि देखिए x का घात 2 है, ये भी सही है, पूर्ण संख्या है। x का घात यहाँ पे 1 है, तो ये भी ठीक है, यानी बी में भी स लिखेंगे, सही। ठीक है, अब सी में देखिए 1/2 x का घात 4 - 3/7 x + 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए पूर्णांक तो 1/2 भिन्न हो गया, भिन्न हुआ, पूर्णांक नहीं हुआ। 3/7 भी भिन्न हुआ क्योंकि सिर्फ 3 यहाँ पे पूर्णांक है, तो ये गलत होगा कि पूर्णांकों पर बहुपद है। यहाँ पे 2 देखिए 1/2 और -3/7 यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हम सिर्फ जो बिना बटा में रहता है उसको कहते हैं, जैसे 11 - 16 + 5 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 आ गया, यहाँ पे 3/7 आ गया, तो ये सब पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए ये असत्य होगा, यानी अ लिखेंगे सी में। डी में देखिए √3x² - √5x + 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो देखिए परिमेय संख्या, तो यहाँ पे जो देखिए √3 तो अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, लेकिन 7 परिमेय है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो इसमें देखिए 2 तो अपरिमेय संख्या हो गया, √3 और √5, तो ये असत्य होगा, यानी आ लिखेंगे डी में। ठीक है, बस तीनों अगर परिमेय रहता तब सत्य लिखते। ई में देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो यहाँ पे ये सही होगा क्योंकि देखिए 5 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और x का घात 3 देखिए न तो इसका घात ऋणात्मक है ना ही बटा में है, तो ये सही है, यानी बहुपद है, वो भी परिमेय संख्याओं का। तो ई में हम स लिखेंगे, यानी सही। अब एफ में देखिए √7x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे 5 तो पूर्णांक है, लेकिन √7 नहीं है क्योंकि √7 अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत होगा, यानी यहाँ पे असत्य लिखेंगे, अ लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम कॉपी में लिख देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। देखिए पहला में सही तो स से लिखेंगे, बी में भी सही तो स लिखेंगे, सी में असत्य तो सत्य को स लिखेंगे और असत्य को अ। तो देखिए ए में सत्य है तो स लिखेंगे, बी में भी सत्य है तो स लिखेंगे, सी में असत्य तो अ लिखेंगे, डी में भी असत्य तो अ लिखेंगे, ई में सत्य तो स लिखेंगे, एफ में असत्य तो अ लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। सबके सामने भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन उतार करके, ABCD जो भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है? तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, तो कह रहा है x² का गुणांक। तो पहला हम देखिए 2 + x + x² यहाँ पे है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, एक x² इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 लिख देते तो एक x² हो जाता, तो इसका गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, इसका x² का गुणांक क्या हो गया? 1, तो इसका आंसर हो जाएगा तो बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा में, तो इसमें x² तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, x³ - x + 5 है, यानी x है, x का घात 3 है, लेकिन x का घात 2 नहीं है, तो यहाँ पे x² ही नहीं है, तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ पे हम 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा में π/2 x² + x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² किसके साथ है? π/2 के साथ है, तो x² का गुणांक यानी गुना हो रहा है π/2 गुना x², तो गुणांक मतलब जो साथ में है या गुना हो रहा है जिसके साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/2, इसका गुणांक x² का गुणांक क्या हो गया? π/2। अब देखिए 4 - x², तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखे थे कि x² का गुणांक 1 था, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो इसके साथ क्या गुणांक है? -1। ठीक है, -1 गुना x², तो x² होगा, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे -1 होगा x² का गुणांक,
अब देखिए 5 में, तो 5 में जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में बाई का घात 3 के गुणांक लिखें। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, पहला में है 1 माइनस बाई का घात 3। तो देखिए बाई का घात 3 का गुणांक यहाँ पे क्या हुआ, तो बाई का घात 3 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या होगा, -1। ठीक है, बाई क्यू का गुणांक। अब देखिए इसमें, तो इसमें भी माइनस बाई क्यू है, बाई का घात 3 माइनस में है, तो यहाँ पे भी -1 ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, और 1 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, तो -1 होगा इसका गुणांक, यानी बाई क्यू जिसके साथ गुना हो रहा है वो 1 है। ठीक है, बस चिन्ह जो लगा हुआ है वही चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे बाई क्यू किसके साथ गुना हो रहा है, बाई का घात 3 4/3 के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, यानी बाई क्यू जो है जिसके साथ गुना हो रहा है उसी को गुणांक कहते हैं, तो 4/3 यहाँ पे इसका आंसर देंगे। और ये सब में कुछ नहीं है इसके साथ, बाई क्यू के साथ, तो बस -1, यहाँ पे माइनस है तो -1, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो सिर्फ 1 लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस है तो -1 लिखेंगे, अगर प्लस रहता तो सिर्फ 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो देखिए मानक रूप कहते हैं कि x का घात, जो x का घात है उसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो देखिए यहाँ पे x का घात 5 है पहला में देखिए, ठीक है, उसके बाद x का घात 2 आ गया, उसके बाद x का घात 1, उसके बाद x का घात 4। तो यहाँ पे देखिए ना तो अवरोही क्रम है ना ही आरोही क्रम है, तो अगर दोनों में से कोई एक भी होगा तो उसको हम मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 5 आया घात, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4। तो यहाँ पे देखिए बस घात को देखना है कि घात जो है आरोही क्रम में लगा हुआ है या अवरोही क्रम में। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो हम उसको मानक रूप में नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले 5 आया, उसके बाद 2, ठीक है, 2 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया। हाँ, ना तो बढ़ रहा है घात बढ़ते हुए क्रम में है, ना तो घटते हुए क्रम में। अब देखिए बी में भी 2 है, बाई का घात, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, देखिए पहले बढ़ा फिर कम गया, फिर घात हो गया 3 बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी ना तो बढ़ रहा है ना तो कम रहा है लगातार, यानी अवरोही क्रम ना तो आरोही क्रम ना तो अवरोही क्रम में है। तीसरा में देखिए सी में एक्स स्क्वायर है, पहले 2 घात हुआ x का, उसके बाद x का 1 घात हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए सही है, क्योंकि ये, तो ये देखिए अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में पहले x का घात 2 हुआ, फिर x का घात 1 हुआ, तो ये मानक रूप में है। ठीक है, यानी घट रहा है, पहले 2 फिर 1, सजा हुआ है, सजा के लिखा हुआ है, पहले ज्यादा घात फिर कम। ठीक है, तो ये क्या हुआ मानक रूप में, यानी सी इसका सिर्फ सी होगा मानक रूप में, ए बी तो नहीं है मानक रूप में। अब देखिए डी में देख लेते हैं, तो 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर 1 हो गया, यानी ना तो ये घट रहा है घटते क्रम में है ना ही बढ़ते क्रम में। तो देखिए अगर इसको हम पहले x भी रहता उसके बाद x स्क्वायर रहता तो भी मानक रूप में रहता, यानी या तो ज्यादा को पहले लिखना है उसके बाद कम को, ठीक है, या तो पहले कम को या तो उसके बाद ज्यादा को, यानी आरोही अवरोही दोनों क्रम में होगा तब उसको मानक रूप में कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम में है तो इसका आंसर होगा सिर्फ सी होगा। कह रहा कौन सा बहुपद मानक रूप में है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, सी। तो इसका आंसर सिर्फ हम सी लिख देंगे, 5 का सी।